कुछ दिन पहले जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल का दौरा किए, और जैसे ही उनका दौरा हुआ, जो सत्ताधारी लोग हैं उनके दिलों में खलबली मच गया, पूरी तरह से बौखला गए। अब देखिए कैसा कैसा बयान आ रहा है, आप खुद देख सकते हैं। तो अभी भी जो है सीमांचल में पहले से ज़्यादा एमआईएम के लिए यहाँ पर हमदर्दी है। चारों विधायक का प्रतिक्रिया आ रहा है, साझा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल है एमआईएम को। देखिए, गद्दारी एआईएमआईएम नहीं किए हैं यहाँ की जनताओं से, गद्दारी खुद वो चारों विधायक गद्दारी किए हैं, और गद्दार को गद्दार ही बोला जाएगा, वफादार कभी नहीं बोला जाएगा। यहाँ की जनताओं ने उनको जिताया था, एआईएमआईएम से वो लोग आए थे, उनको एमआईएम की वजह से उनको जिताया था। ये नहीं कि आप जनता के साथ गद्दारी कर लिए। इसलिए ये लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब का जैसे ही दौरा हुआ, ये लोग अभी जागे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने की वजह से ये बयानबाजी चल रहा है। जिस तरह से पहले आज से 1 महीना पहले ऐसा लग रहा था कि पूरा ये जो है ये पूरा सीमांचल शांत बैठा है, कोई मतलब ही नहीं है कामकाज से। जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा हुआ, अब देखिए यहाँ का पुल, वहाँ का पुल, वहाँ का रोड, यहाँ का रोड पूरा चर्चा में है। तो ये असर है। 2024 जीत पाएंगे आसानी से आप लोग? देखिए, बिल्कुल 2024 क्यों नहीं जीत पाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ की जनताओं से वो 4 बागी विधायक गद्दारी किए हैं, जनता तो गद्दारी नहीं किए हैं। जनता एआईएमआईएम को कल भी चाहता था और आज भी चाहते हैं। उनका आरोप अभी भी है कि यानी उनके बात को सुना नहीं जाता था या काम नहीं हो पाता था, वो एमआईएम को इसीलिए चारों विधायक छोड़े कि वो काम नहीं हो पाता था। अब सरकार में शामिल हुए हैं और सरकार भी बनाए हैं। कहाँ दिख लिए, अब 2 साल हुआ था। अभी तो पार्टी का जो है, जिस तरह से वो लोग पार्टी को छोड़कर काम करने के लिए इस महागठबंधन की सरकार में आए हैं, तो काम बता दीजिए भाई। जैसे पहले भी काम चल रहा था वैसे आज भी चल रहा है, इसमें तो कोई नया काम हुआ नहीं है, दिखा दीजिए आप। तो कहाँ से हो पाया है? कहना है कि बीजेपी को तो फायदा पहुंचाने नहीं आ रही। ये गलत बात है। देखिए, बीजेपी को फ़ायदा कभी नहीं पहुंचाते हैं ये। और देखिए, पहले जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था तो लोग सरकार बनाने के लिए वोट नहीं किए थे, सरकार बनाने के लिए वोट नहीं किए थे। सरकार बनाने के लिए अगर वोट करता तो महागठबंधन को करता, लेकिन यहाँ से सीमांचल से असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को 5-5 विधायक जिताया यहाँ की जनताओं ने। अगर सरकार के लिए वोट करता तो महागठबंधन की सरकार को करता। तो यहाँ की जनता बखूबी जानते हैं कौन हमारी हक की आवाज़ को उठा सकता है, कौन हमारे लिए लड़ सकता है। तो ये एक ही विकल्प बचा है यहाँ की जनताओं के लिए, यहाँ के वोटरों के लिए, कि मेरा अगर कोई सच्चा मुद्दा, अच्छा मुद्दा अगर उठा सकता है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही उठा सकते हैं। चलिए, यानी अख्तरुल इमान जो एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आरजेडी छोड़कर जदयू में आए थे, तो उस वक्त क्यों नहीं वो गद्दार कह रहे हैं? देखिए, अख्तरुल इमान साहब की अगर बात की जाए तो अख्तरुल इमान साहब जब आरजेडी से वो रिजाइन देकर आए थे, इस्तीफ़ा देकर तब आए थे जदयू में। ये लोग तो इस्तीफ़ा नहीं दिए, ये लोग डायरेक्ट चुपके से, चोरी चुपके से, चाहे जिसके भी लालच में हो, पैसे की लालच में या किसी भी लालच में, वो लोग पार्टी को छोड़कर यहाँ की जनताओं के साथ गद्दारी किया, यहाँ की जनताओं के साथ धोखाधड़ी किया है। क्या लग रहा है 2024 आप लोगों के लिए आसान हो सकता है? जी बिल्कुल आसान है 2024। देखिए, अख्तरुल इमान साहब जिस तरह से यहाँ की मुद्दा को उठाते हैं, लगातार उनका न्यूज़ भी देखते हैं, सब देखते हैं, ये छिपा हुआ बात नहीं है। और हमको लगता है कि बिहार का एक बेहतरीन लीडर है अख्तरुल इमान साहब, और सही और गलत का पहचान है उनके अंदर। वो हमेशा सीमांचल की लड़ाई को लड़ा है, हमेशा वो कभी लालच नहीं किए। अभी देखिए, 5 विधायक एआईएमआईएम से जीते, उनमें से अख्तरुल इमान साहब जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहते तो वो भी पार्टी में जा सकते थे लालच में। उनके अंदर ये चीज़ नहीं है, लालच नहीं है। वो जनताओं की भावना को जानते हैं, जनताओं की भावना को समझते हैं, यहाँ की बदहाली को दूर करना चाहते हैं, इसलिए बार बार यहाँ की जनताओं के लिए लड़ाई को लड़ते आए हैं और लड़ेंगे। मौजूदा सांसद कांग्रेस का है और कांग्रेस का यहाँ पर गढ़ है, और इस बार सभी राज्य, चाहे महागठबंधन में आरजेडी हो या जदयू हो, कांग्रेस हो, ये सभी जो है दल का एक ही उम्मीदवार होगा, और उनके लिए ये आसान होगा या फिर बड़ा मुश्किल होगा? देखिए, यहाँ पर त्रिकोणीय ये लड़ाई है, आप कह नहीं सकते यहाँ से कौन जीत पाएंगे। लेकिन ये बात है कि गठबंधन को लोग अब जो है इग्नोर करने लगे हैं, क्योंकि गठबंधन के जो यहाँ से मौजूदा सांसद हैं वो कभी नज़र नहीं आए, न किसी मुद्दा में आगे बढ़कर हिस्सा लिए, न किसी के लिए भी आवाज़ उठाए। आप देख सकते हैं कहीं भी किसी भी वक्त
आपको वो मौजूद नहीं। बड़े बड़े जो यहाँ पर घटना हुए, कोई भी पुल का शिलान्यास हुआ या कुछ भी हुआ, उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाते हैं। वो पता नहीं अपने काम में बिजी रहते हैं या यहाँ की जनताओं को नज़र नहीं आते हैं, ख़ासतौर से हमारे यहाँ के जो सांसद हैं। तो इसलिए यहाँ सांसद के अंदर बहुत कमी है, जो मौजूदा सांसद है। इसलिए ये अख्तर इल्मान साहब को इस बार कोई नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा यहाँ की बदहाली के लिए लड़ाई लड़े हैं और हमेशा लड़ते आए हैं। आज कुछ दिन पहले देखिए उनका यहाँ पर सोशल मीडिया में उनका खबर भी आया, 200 करोड़ का पुल, जिन्होंने उनके बात पर जो अभी सरकार, मौजूदा सरकार है, उनकी बात को देखते हुए उन्होंने भी मजबूरन अलाउंस किया। यहाँ कहीं ना कहीं जो है एमआईएम जो है यहाँ पर विपक्ष का रोल अदा कर रहा है। जी बिल्कुल है। देखिए, विपक्ष जहां मजबूत होगा वहां काम भी होगा। इसलिए विपक्ष का रोल जो अदा कर रहे हैं अभी एआईएमआईएम बिहार में अदा कर रहे हैं। बाकी सब पार्टी अपने अपने सत्ते के लिए लड़ रहे हैं। चलिए, तो जी बिल्कुल, महागठबंधन वाला कोई कभी सफल हो ही नहीं सकता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ के सभी वोटरों के दिलों में असदुद्दीन ओवैसी साहब बसे हुए हैं। चारों विधायक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा प्रेस